बीएसएफ के जवानों की पासिंग आउट परेड में पुरजोश नजर आए रंगरूट। सियाहत को फरोग देने के मद्देनजर पहलगांव में सालाना इजलास का इनकाद। और गोल्फ की तरबियत मुहैया होने से सरकारी स्कूल के बच्चों के हौसले हुए बुलंद। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ के जवानों की पासिंग आउट परेड की। मुल्क की हिफाजत की अहम तरीन जिम्मेदारी को पूरा करने में फौज अहम रोल अदा करती है। इसका हिस्सा बनने का मौका मिलना खुशनसीबी की बात होती है। इसके लिए जवानों को इसकी मुश्किल ट्रेनिंग पूरी करनी होती है और उसके बाद उन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाने से पहले पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया जाता है। ये मौका रंगरूटों में नई तवानई पैदा करने वाला साबित होता है। ट्रेनिंग पूरा कर चुके इन जवानों के इंतजार का वक्त खत्म हुआ। गुज़िस्ता दिनों बडगाम जिले के ट्रेनिंग सेंटर में उनके लिए पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया गया। बीएसएफ की पासिंग आउट परेड के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग में से एक। इस फोर्स का हिस्सा बनने के लिए ये जवान पूरी तरह से तैयार हैं। बाकायदा साफा लगाकर आगे बढ़ते हुए ये जवान इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ये बीएसएफ के जवानों की पासिंग आउट परेड है, जिसमें ट्रेनिंग लेने वाला हर जवान शामिल होता है। इस मौके पर मुल्क की खिदमत करने का वो हलफ भी उठाते हैं और इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि वो मुल्क की हिफाजत में कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। कामयाबी से ट्रेनिंग पूरा कर ये जवान पुरजोश नजर आ रहे हैं। जैसा आपने देखा, अब जो पासिंग आउट परेड का स्टैंडर्ड था, ये हमारे 115 ट्रेड्समैन जो अभी जनरल ड्यूटी में कन्वर्ट हुए हैं, इनको 24 हफ्ते का प्रशिक्षण दिया जाता है और इनको तैयार किया जाता है कि किसी भी सीमांत में अगर इनका पोस्टिंग हो, ड्यूटीज़ हो, तो उसको ये बखूबी निभा सकें। इनका कॉन्फिडेंस डेवलप, स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, सभी तरह की कार्रवाई इनको सिखाई जाती है और ये बड़े कॉम्पिटेंट बन के इस ट्रेनिंग के बाद निकलते हैं, जिससे कि किसी भी तरह के चैलेंजेस ये अपनी ड्यूटीज़ में फेस करें तो उसको काउंटर करने के लिए इनके पास स्किल्स हो। पासिंग आउट परेड में शामिल होने का इंतजार हर एक जवान को होता है। तकरीबन 24 हफ्ते की मुश्किल ट्रेनिंग को कामयाबी के साथ पूरा करने के बाद पासिंग आउट परेड में उन्हें शामिल होने का मौका मिलता है। गुज़िश्ता दिनों बडगाम जिले के हमहामा में वाक़े इस ट्रेनिंग कैंप में 114 जवान शरीक हुए। इस मौके पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग का हिस्सा बनने के लिए जवानों को मुबारकबाद दी गई। कुदरती तौर पर ये जवानों के लिए फख्र की बात है। हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व फील हो रहा है हमारे पासिंग आउट के बाद। किस तरह की ट्रेनिंग थी आपकी? हमारी अच्छी ट्रेनिंग थी, ठीक चल रही है सर, जैसे चली थी बहुत अच्छी चली, हमारे को अच्छा लगा। बॉर्डर पे जाएंगे अभी हम। हुव्वल बतनी की धुनों के बीच पासिंग आउट परेड जवानों की जिंदगी का एक यादगार मौका होता है। इसमें फौज के आला अफसरों के साथ साथ उनके कुनबे के लोगों के अलावा दिगर लोग भी शिरकत करते हैं। उनकी मौजूदगी उनके हौसले को बुलंदी अदा करती है। इस मौके पर बीएसएफ के जवानों की जानिब से मार्शल आर्ट के करतब भी दिखाए गए। इस दौरान इन जवानों का जोश व खरोश देखते ही बन रहा था। इन्हें देख शायद ही कोई मुल्क दुश्मन ताकत सरहद की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत कर सके। बहुत अच्छा लगा इसका, जो हमने आज 24 वीक का बेसिक ट्रेनिंग किया है। और मैंने ज्वाइन जैसे 2006 में मैंने बीएसएफ को ज्वाइन किया था और आज जो मैंने बेसिक ट्रेनिंग कांस्टेबल जीडी के किए है, तो उसको मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत फख्र की बात है। मेरी फैमिली भी आ रखी है, बच्चे भी आ रखे हैं देखने के लिए, और मेरे लिए बहुत 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 खुशी की बात है। ये मौका जवानों के लिए कितना खास होता है, ये उनके चेहरे की खुशी बयां करती है। हुव्वल वतनी के जज्बे से लबरेज ये जवान खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। हुव्वल वतनी से सरशार नारे इसकी अलामत पेश कर रहे हैं। तरबियत सेंटर में ये उनका आखिरी दिन है।
और अब वो अलग अलग जगहों पर तैनात किए जाएंगे, जहां पर वो मुल्क की हिफाजत को पुख्ता बनाने में अहम रोल अदा करेंगे। और अब बात करते हैं सियाहत की। जम्मू कश्मीर की मईशत की बुनियाद यहाँ की सियाहत पूरी तरह से गुलजार हो चुकी है। यहाँ आने वाले सयाहों की आमद में दिनों दिन जबरदस्त इजाफा हो रहा है। ऐसे में मौसम सरमा अब दस्तक दे रही है और मौसम सरमा के दौरान मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहाँ की खूबसूरती का दीदार करने काफी तादाद में पहुंचते हैं। यही वजह है कि यहाँ की टूरिज्म को और फरोग मिले और यहाँ आने वाले सयाहों को बेहतर सहूलियात फराहम हो। इसके लिए कश्मीर के ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन की जानिब से पहलगांव में सालाना इजलास का इनकाद किया गया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बेहद ही खूबसूरत है कश्मीर और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं इस शोबे से बिल वास्ता और बिला वास्ता लोग। सियाहती मकामात तक लोगों की पहुंच को आसान बनाना और उनके लिए हर तरह की सहूलियात फराहम कराने में ट्रैवल एजेंट का अहम किरदार होता है। इसी कड़ी में गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर ट्रैवल एसोसिएशन की जानिब से पहलगाम में एक सालाना इजलास का एहतमाम किया गया, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि किस तरह से मौसम गर्मा के बाद अब मौसम सरमा में भी ज्यादा से ज्यादा सयाहों की आमद को यकीनी बनाया जा सकता है। जो टॉक के नाम से जानी जाती है, एक फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन है ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स की। ये एक सालाना एक एक्सरसाइज होती है और की तरफ हम एक नई डेस्टिनेशन पे जाते हैं ये कन्वेंशन मनाने के लिए और एनुअल जनरल मीटिंग को इनकाद करने के लिए। तो इस बार पहलगाम की वादी में, खूबसूरत वादी में आ गए हैं। 2 दिन से यहाँ पर डिलिब्रेशंस हुई हैं। एक तो नए इलेक्शंस भी हो और उसके साथ साथ कुछ ऐसे मामलात पे तबादुल ख्याल किया गया है जिससे कि हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को और आगे बढ़ने में जो मदद देगी। 2 रोजा इस एहतमाम में इस बात पर भी जोर दिया गया कि जो भी मकबूल सयाहती मकामात हैं, जहां पर हजारों की तादाद में सयाह रोज पहुंचते हैं, इसके अलावा हुकूमत की जानिब से 75 नए मकामात को टूरिज्म के नक्शे पर लाने की पहल की जा रही है। उसे प्रमोट करना और सयाहों को उसकी जानिब रागिब करना भी इसका अहम मकसद है। काबिल जिक्र है कि अप्रैल, मई और जून के महीने में पहलगाम में सयाहों की आमद काफी ज्यादा होती है, पर ऑफ सीजन के दौरान यहाँ पर सयाहों की आमद में कमी आ जाती है। उसे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी यहाँ पर चर्चा हुई। टूरिज्म से वाबस्ता है, उनके लिए बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। बहुत ज्यादा उन्होंने उनसे राब्ते में रहे, उनसे काफी कमाया भी, लेकिन उनकी जो हॉस्पिटलिटी जो यहाँ लोगों ने दिखाई, उससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ की तरफ रागिब हो रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ आने की दौड़ में रहते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़ डल झील दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के आसपास के दिलकश नजारे, ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा और झील की शिकारा राइडिंग बरबसी सयाहों को अपनी जानिब रागिब करते हैं। यहाँ पर पहुंचने वाले सयाह नए नए तजुर्बे से लैस हों और वो इसकी मकबूलियत को बढ़ाने में अपना ताउन दे, इसका खास तौर से ख्याल रखा जाता है। कश्मीर पहुंचे सयाहों की डल झील में शिकारा राइडिंग करने की ख्वाहिश होती है। गुज़िश्ता कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर के सियाहती मकामात पर लाखों की तादाद में सयाह पहुंचकर रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। हमारा तो ये अच्छा लग रहा है। हमने सुना है कि ये दुनिया का जन्नत है कश्मीर, और ये यहाँ आके हमने जो देखा तो हमको लगा ये जन्नत ही है। हमारे वहाँ पे भी पहाड़ है, वहाँ पे भी नज़ारा है, लेकिन इतने अच्छा नज़ारा हमारा देश में नहीं है। आपके कश्मीर में एंट्री किया तब मतलब हम लोग बिल्कुल चौंक गए। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत नज़ारा है कि शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। इतना खूबसूरत है, हमें बहुत अच्छा लगा। लगता है ऐसा कि अगर हम यहाँ पे ना आते तो हम जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर देते। हमारे बच्चे और हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली सब लोग मिलकर यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा।
दुनिया भर में मशहूर कश्मीर की मेहमान नवाजी का सयाह पूरा लुत्फ उठा सके, इसके लिए टूरिज्म महकमे की जानिब से एक नई पहल की गई है, जिसमें होम स्टे प्रोग्राम को शुरू किया गया है। कश्मीर पहुंचने वाले सयाहों को यहाँ के लोगों को करीब से जानने का मौका मिले, ये जरूरी है। इसके लिए लोग अब होटलों और हाउस बोट की बजाय लोगों के घरों में भी ठहर रहे हैं। आखिर मेहमान नवाजी का असली लुत्फ तो लोगों के साथ मिलकर रहने में ही है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग के अलावा जम्मू, डोडा और उधमपुर जिले में 200 होम स्टे को शुरू करने का मंसूबा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। स्पेन के शहर बिलबाओ में वाक़ मशहूर गुगेनहाइम म्यूजियम में आने वाले मकामी और सयाह मशहूर आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो के मुजस्समों के नए नुमाइश से हैरान रह गए। पिकासो स्कल्प्टर मैटर एंड बॉडी नुमाइश, जिसने 1909 और 1962 के दरमियान बनाए गए 50 फनकारों के मुजस्समे जमा किए गए, जो बास्क कंट्री म्यूजियम में खोली गई। ये पहला मौका है कि बिलबाओ ने गवेर्निका पेंटिंग के पीछे आर्टिस्ट के कामों की नुमाइश की मेजबानी की है, जो स्पेनिश कौम परस्तों के दरखास्त पर नाजी जर्मनी और फासिस्ट इटली की तरफ से बास्क शहर पर बमबारी के जवाब में बनाई गई थी। मलागा में पैदा होने वाले फनकार ने अपने 76 साल के करियर की शुरुआत से ही मुजस्समा के साथ काम किया, जिसमें पेंटिंग, चीनी मिट्टी की चीजें और प्रिंट मेकिंग भी शामिल थी। ये नुमाइश जो पिकासो के ग्रैंडसन ने खोली है, 1973 में फनकार की मौत के 50 साल पूरे होने का प्रतीक है। मैक्सिको सिटी में गैर मामूली प्री हिस्पैनिक लकड़ी की नक्काशी की एक नुमाइश की गई। हाल ही में दरियाफ्त होने वालों में बारीक तराशे हुए मुखौटे, देवताओं के जाने पहने हुए राजदंड और भाले फेंकने वाले हथियार शामिल हैं। नमूने की हिफाजत के लिए नमी के सख्त कंट्रोल से लकड़ी की ये नुमाइश मैक्सिको के दारुल हुकूमत के मरकज में वाक़े टेम्पलो मेयर म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखी गई है। ये म्यूजियम मैक्सिको के मुकद्दस तरीन मजार के खंडरात के करीब बनाया गया है, जहां तकरीबन 50 साल से ज्यादा खुदाई करने वाले माहिरीन को कुछ 100 प्रसादात मिले हैं, जिनमें से कुछ सीलबंद पत्थरों के बक्सों में पाए गए हैं। कोलंबिया ने अपने कौमी आर्किड नुमाइश के 20वें एडिशन का जश्न मनाया और मेले के बैनुल अक़वामी वर्जन के पहले एडिशन का जश्न मनाया, जिसमें मैक्सिको बतौर मेहमान खुसूसी था। कौमी और बैनुल अक़वामी विजिटर्स बोगोट बोटानिकल गार्डन का रुख करते हैं। पौधों के मुख्तलिफ किस्म के शेप, कलर और साइज की वैरायटीज को देखते हैं। बोगोट बॉटनिकल गार्डन की डायरेक्टर लिजियाना पेरेडोमो ने कहा कि कोलंबिया और मैक्सिको के मुख्तलिफ इलाकों से 1000 से ज्यादा पौधे इस इवेंट का हिस्सा होंगे। ऑर्किड कोलंबिया का कौमी फूल है और बोटानिकल गार्डन के मुताबिक ये मुल्क 4270 का हामिल है, जो दुनिया के किसी भी मुल्क से सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं देही इलाकों को सड़क के जरिए शहरों से जोड़ने के लिए की जा रही कोशिशों की। जाहिर है इसके लिए सड़क राबिते को मजबूत बनाने की जरूरत है, लिहाजा दूर दराज के देही इलाकों में सड़कों की तामीर की जा रही है, क्योंकि देही इलाके के अवाम को बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने में सड़कों की तामीर को यकीनी बनाना लाजमी हो जाता है। मरकजी हुकूमत की स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देही इलाकों को शहरों से जोड़ने में कामयाबी हासिल हो रही है। देही इलाकों के अवाम के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तरह से मुआविन साबित हो रही है, उसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता
गुज़िश्ता कुछ बरसों में जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के देही इलाकों की तस्वीर को तामीर और तरक्की के मंसूबों के जरिए बदला जा रहा है। मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से आवाम की फलाह बहबूदी के कामों को पूरा किया जा रहा है। इन मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि बिजली, पानी, तिब्बी, तालीम और रोड कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। इस सिमत में सरहदी जिला राजौरी के चरांट से कलाल कास तक 8 किलोमीटर के इलाके में मकामी आवाम के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड कनेक्टिविटी पर काम जारी है। इसकी कनेक्टिविटी बहुत सारे रोड के साथ है, क्योंकि ये इधर पास में भी गांव पड़ता है दरा, इसके साथ भी कनेक्टिविटी है। इधर आगे कलालकास भी नीचे भी पड़ता है, इसके साथ भी कनेक्टिविटी है। और बडून के साथ जो भी है उसके साथ भी कनेक्टिविटी है। पहले इस रोड में बहुत डैमेज था, पूरा एकदम मड थे, खड्डे थे, पूरा मट्टी वट्टी पड़ी रहती। अब इन्होंने थोड़ा बहुत इसको रिन्यू किया है, इसको कोडिंग की है, पूरा खड्डा वड्डा मार दिया इसका। इवन के इसका जो नाली था इसका भी काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, हमारे लिए बहुत सुविधा है। क्योंकि पहले अगर कोई बीमार हो सकता था तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगता था, अब बंदा 20 मिनट में आराम से पहुंच जाता है जीएमसी में। PMGSY मंसूबे के जरिए दूर दराज के इलाकों में वाक़े गांवों और पंचायतों में सड़कों को पहुंचाने का काम सूरत के साथ जारी है, जैसे कि इन इलाकों में तामीरी काम को पूरा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 160 लाख और देखभाल के लिए 20 लाख रुपए है। इस रोड प्रोजेक्ट से 5 पंचायतें जुड़ी हुई हैं और जिससे हजारों लोगों को फायदा होने वाला है। कई सड़कों पर ब्लैक टैपिंग का काम चल रहा है। इसे जल्द ही पूरा करने में माहिर इंजीनियर्स और मेहनतकश कामगार दिन रात मशरूफ हैं। ये हमारे इसमें 5 पंचायतें टच कर रहे हैं हम, जिसमें चरण पहला है, पलमा, उसके बाद नगरोटा, कलालकस बी, कलालकस ए। तो इसमें हमारे जो हमने ये कनेक्टिविटी दी है इस रोड में, तो इसमें हमारे 6 गवर्नमेंट स्कूल आ रहे हैं, जिनकी कि रोज 6 बसें यहाँ पे आती जाती हैं और मेट्रोडोरें भी चलती रहती हैं इधर। तो इस वजह से हमारे यहाँ की आबादी जो है 10,000 के आसपास है। तो इसमें हमारे को ये है कि जो हमने रोड बनाई है उससे इनका बिजनेस भी बढ़ेगा, ये लोग अपना काम भी अच्छी तरह से कर सकते हैं और कनेक्टिविटी अच्छी तरह से रहेगी। और ये हमारे डिवीजन की सबसे लंबी रोड भी है। यहाँ के बच्चे राजौरी एकेडमी में जा रहे हैं, गाड़ी यहाँ पे आती है। अगर रोड ही ना होगी तो हमने बच्चे कैसे स्कूलों पे पहुँचेंगे। दूसरा, आप इस हमारे गांव में ये ख्वाब भी नहीं आती कि हम भी आप कहीं रोड पे दुकान बनाएंगे। तो इसी रोड बनी तो हमने दुकानें भी पाई, कितने अब ग्राम में तरक्की आ गया, मकान अच्छे से अच्छे, एकेडमी चल रही हैं, स्टाफ बाहर का आ रहा है। तो मैं तो इसमें कहता हूं कि जो रोड का काम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों की तरह ही राजौरी का ये इलाका भी काफी दुश्वार है, जहां पर मकामी लोगों के लिए रोड कनेक्टिविटीज तैयार करना काफी चैलेंजिंग माना जाता रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया इन तमाम मुश्किलों को आसानी से पार करते हुए आवाम को बेहतरीन सहूलियात देने के लिए काफी अहम तरीन रोल अदा कर रही है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घोऊ मनहासन में पेंटिंग मुकाबला और सफाई मुहिम। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक स्वच्छता ही सेवा मुहिम जम्मू कश्मीर में एक जन आंदोलन बन गई है। शहरियों की जेरे कयादत 1 घंटे श्रमदान में हिस्सा लिया और कचरे से पाक हिंदुस्तान के लिए मुत्तहिद कोशिशों पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर की 100% देहातों में मॉडल कैटेगरी के तहत ODF प्लस की संग-मील हासिल की है। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लिए फख्र का लम्हा, बसोली पश्मीना और उधमपुर कलाड़ी को GI टैग मिला। इससे कलाड़ी डेयरी प्रोजेक्ट से वाबस्ता बुनकरों और उत्पादकों के खानदान वालों का हौसला बढ़ेगा। यूटी के आवाम को मुबारकबाद। जम्मू स्मार्ट सिटी में विक्रम चौक एक दिलकश सियाहती मकाम में तब्दील हो गया है।
मनमोहक वॉल पेंटिंग, मंत्रमुग्ध कर देने वाली रोशनी और एक फव्वारे ने इस रोटरी को ऊंचा कर दिया है। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल मैत्रा रामबन की तालिबात ने मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत रंगोली और दिया बनाने की तकरीब का इनेकाद किया। आइए अब बात करते हैं सैमसंग कंपनी की जानिब से बाजार में पेश किए गए एक नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F34 की। इस फोन के फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और भी कई तरह की खूबियों से लैस इस स्मार्टफोन की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। सैमसंग की जानिब से एक नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F34 स्मार्टफोन को बाजार में पेश किया गया है। इस स्मार्टफोन में एक 6.5 इंच FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, जबकि 1000 का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। फोन में गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो स्मार्टफोन में 5nm Exynos 1280 प्रोसेसर शामिल किया गया है। इसमें 6000 mAh की बैटरी मिलती है। वही फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में 50 मेगापिक्सल OIS नो शेक मैन कैमरा सेंसर दिया गया है। साथ ही 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस का इस्तेमाल भी किया गया है। इस फोन के फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सैमसंग गैलेक्सी F34 दो स्टोरेज वेरिएंट 6GB और 8GB रैम के साथ पेश किया गया है। साथ ही इसमें 128GB स्टोरेज भी दी गई है। इसे ऑर्किड वेलवेट नए कलर में भी लॉन्च किया गया है। आखिर में बात करते हैं बच्चों को बराबरी की सतह पर लाकर उनकी तवानाई को नई समत देने की। मुख्तलिफ तरह के खेलकूद में उनकी दिलचस्पी को फरोग मिले, उसी का एक सिलसिला है। इसके तहत सरकारी स्कूल के बच्चों को गोल्फ जैसे खेल में भी उनके हुनर को निखारा जाए और वो उसमें महारत हासिल कर सके, इसके लिए उन्हें तरबियत दी जा रही है। अलग अलग स्कूल के बच्चे इसमें शरीक हो रहे हैं और इस खेल को सीखने का उनका तजुर्बा बेहद ही शानदार है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हाथों में गोल्फ स्टिक थामे, चेहरे पर मुस्कान लिए ये जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं जो गोल्फ को खेलने के गुर सीख रहे हैं। मौका था प्रोफेशनल गोल्फ टूर इंडिया की जानिब से एहतमाम हुए जम्मू कश्मीर ओपन तीसरे एडिशन के इनेकाद का। इस एहतमाम में जम्मू कश्मीर टूरिज्म का भी ताउन हासिल था। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार राजीव राय भटनागर भी मौके पर मौजूद रहे और बच्चों की हौसला अफजाई की। इस टूर्नामेंट में शरीक होने आए तकरीबन 114 खिलाड़ियों में 109 पेशेवराना खिलाड़ी इसका हिस्सा बने। आज थर्ड एडिशन है जेके ओपन का। ये जेके टूरिज्म और PGTI और सिद्रा गोल्फ कोर्स इसको आयोजित कर रहे हैं। ये जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है और JNK में जो आप बदलाव देख रहे हैं पीस, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ का, उसी का ये पार्ट है। और टूरिज्म इस वर्ष 1,60,00,000 टूरिस्ट JNK विजिट कर चुके हैं और गोल्फ और टूरिज्म का बड़ा एक जो है साथ का रिश्ता है और हम लोगों का ये प्रयास है कि गोल्फ से भी टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। साथ में JNK गवर्नमेंट की ये पहल रही है कि स्पोर्ट्स को हम लोग बढ़ावा दें। कश्मीर की ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा के बीच गोल्फ टूर्नामेंट की रौनक देखते ही बन रही है। इस तारीखी गोल्फ कोर्स में मौजूद इन बच्चों का ताल्लुक मिडिल क्लास तबके से है। रईसों का खेल माने जाने वाले इस खेल में उनकी दिलचस्पी पैदा हो, वो इसमें माहिर बन सके, इसके लिए उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तरह के तरबियती कैंप के एहतमाम से एक तो बच्चों को गोल्फ के तई रागिब किया जा रहा है, दूसरा कश्मीर मुल्क में गोल्फ खिलाड़ियों का हब बने, इस सम्त में भी काम हो रहा है। मैंने देखी नहीं थी कभी किसको खेलते हुए, मतलब कि बट जब मैं पहली बार आई बहुत अच्छा लगा ऐसे देखते हुए भी। एंड सच में काफ़ी अच्छी गेम है बट कॉस्टली है। जिसका कीन इंटरेस्ट होता है वो तो खेल ही सकता है। और मैं थ्रू स्कूल आई हूँ, पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगा इधर आके। ऑफ कोर्स गेम्स तो अच्छी होती हैं एंड पार्टिसिपेट जिसका कीन इंटरेस्ट होता है वो तो कर ही सकता है।
हमें बहुत अच्छी तरह इन्होंने गाइड किया। मतलब मैंने इस गेम के बारे में सुना तो था बट कभी खेला नहीं था, तो आज खेल के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरह उन्होंने हमें गाइड भी किया टीचर्स ने, एंड काफ़ी अच्छा लगा। कॉस्टली तो है बट ऑफ कोर्स गेम बहुत अच्छी है, कीन इंटरेस्ट है। देन अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, देन आप उसको खेलोगे, देन आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर कुदरती तौर पर खूबसूरत है। यहाँ पर गोल्फ कोर्स के प्रोफेशनल और एस्थेटिक सर्किट है। इसमें रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स यानी RSGC, लिद्दर वैली गोल्फ कोर्स, पहलगाम, गुलमर्ग गोल्फ कोर्स के अलावा जम्मू में सिगरा गोल्फ कोर्स और जम्मू तवी गोल्फ कोर्स शामिल हैं। यही वजह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के टूर्नामेंट के एहतमाम की गुंजाइश कहीं ज्यादा है। इसे फरोग भी दिया जा रहा है। यहाँ पर होने वाले मुकाबले यहाँ के नौजवान खिलाड़ियों को भी बहुत कुछ नया और बेहतर सीखने का मौका फराहम कराते हैं। गोल्फ टूरिज्म पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ टूरिज्म बहुत फेमस हुआ है, सो दिस इज वन ऑफ द मेन कोर फोकस एरियाज इन दोज प्लेसेस। सो देयरफॉर जम्मू में गोल्फ को प्रमोट करना, गोल्फ टूरिज्म को प्रमोट करना, माइस टूरिज्म को प्रमोट करना अब टूरिज्म डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी है, एंड दिस इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। आई एम कॉन्फिडेंट दैट इवेंट्स लाइक दिस विल क्रिएट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेक ए नेम फॉर जम्मू एंड इट्स टूरिज्म। ऑल्सो इस इवेंट में वी आर ऑल्सो गोइंग टू ग्रूम एंड मेंटोर local youngsters, boys and girls, which is very important to democratize the game and make sure that उन बच्चों तक इसकी स्किलिंग हो, अप स्किलिंग हो और इंटरेस्ट डेवलप हो जो बच्चे खेलना चाहते हैं। यूनियन टेरिटरी में बच्चों की तवानाई को नई समत दी जा रही है। इस खेल में उनकी दिलचस्पी पैदा की जा रही है और हौसला अफजाई भी हो रही है। इसके मुस्बत नतीजे भी बरामद हो रहे हैं। मुख्तलिफ खेल कूदों में यहाँ के बच्चे मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी अलग शिनाख्त कायम करने में कामयाबी दर्ज कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें जरूरी प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की कुदरती तौर पर जो दरकार होती है उस पर महकमा काम कर रहा है। इस तरह के एहतमाम से यहाँ पर नए टैलेंट को तराशने में भी मदद मिल रही है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।